राधे राधे सभी को। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। वैसे तो हम सभी एकादशी सभी मनाते हैं, सभी एकादशी का व्रत पूजन करते हैं, लेकिन आज हम बात सफला एकादशी की कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। उसके एक संवाद के बारे में हम बात करेंगे। युधिष्ठिर संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी होती है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिचौरा तथा जमुना, नींबू, अनार, सिंदूर, आंवला, लौंग, बेर तथा विस्तृत आम के फल और धूप दीप के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी को श्री विशेष रूप से आपको दीप का दान करने का विधान माना जाता है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नरश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कीर्णी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परमिगामी और व्यसवक्ता था। उसमें पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा ही दुरापन करता था, वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुभक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उसे मिलकर राज्य से बाहर निकाल दिया। लुबक गहन वन में चला गया, वहीं रहकर अपने प्राय नमूचों नगर का धन लुटा दिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तब सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया, मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वहन करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल के बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह एक वृक्ष एक महान देवता का माना जाता था। पाप बुद्धि लुब्बक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके एकादशी व्रत का पालन करना हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पाशिक लुब्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़ों में कष्ट भोगना पड़ा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सो रहा था। सूर्योदय होने के बाद उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुब्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर उधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन पर उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। राजन, लुब्बक बहुत से फल खाकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्योदय अस्त हो चुका था। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति विष्णु संतुष्ट हूँ। यो कहकर लुब्बक ने रात भर की नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका दिव्य हो गया रूप। तब से उसकी बुद्धि उत्तम हो गई। भगवान विष्णु को भजने लगा। दिव्याभूषणों से सुशोभित होकर उसने कष्टनष्टक राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसका मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुब्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, वहीं उनका जन्म सफल होता है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का भी फल पाता है। मित्रों,
आज हमने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनी है। इस व्रत के अनुसार अगर आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं और इस व्रत को करते हैं तो आप सीधा मोक्ष को प्राप्त होंगे। और इस महीने नहीं, सफला एकादशी 2026 के जनवरी माह के अंदर आ रही है और ये 14 या 15 जनवरी को हो सकती है। आपके अनुसार सफला एकादशी कब है और इसका व्रत आप करेंगे या नहीं? और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग सफला एकादशी व्रत की कथा सुन सकें और उन्हें भी जीवन सफल बना सकें। और थोड़ा सा फल हमें भी मिलेगा अगर हम इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। हर हर महादेव।